हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली डिसिप्लिन, सिंपल रूल्स फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ बुक के बारे में। अमित नाम का एक लड़का था, उम्र करीब 24 साल, अभी अभी कॉलेज खत्म करके नौकरी ढूंढने की तैयारी में लगा हुआ। उसके सपने बड़े थे, एक अच्छी कंपनी में नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल और परिवार को खुश देखना। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत थी जो शायद ज़्यादातर लोगों में होती है। वो हर काम को मोटिवेशन पर छोड़ देता था। सुबह जब कभी मोटिवेटेड महसूस करता तो दौड़ने चला जाता, हेल्दी खाना खा लेता, किताब पढ़ लेता। लेकिन जिस दिन मन नहीं करता उस दिन सब छोड़ देता। अमित सोचता, आज मन नहीं है तो कल कर लूँगा। धीरे धीरे यही आदत बन गई। कई बार ऐसा होता कि वो किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुनकर बहुत जोश में आ जाता और अगले दिन से बड़ी प्लानिंग करता। लेकिन 2-3 दिन बाद सब ठंडा पड़ जाता। उसका दोस्त राहुल भी उसके साथ रहता था। राहुल का रूटीन बिल्कुल अलग था। वो रोज सुबह 6 बजे उठता, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी अमित देखता कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन राहुल छाता लेकर भी दौड़ने चला जाता। अमित हैरान रहता, यार तुझे रोज उठने का मन कैसे करता है? मुझे तो 6 बजे उठना ही भारी लगता है। राहुल हंसकर जवाब देता, भाई ये मन करने का खेल छोड़। अगर सिर्फ मन के हिसाब से जिएगा तो कभी कुछ बढ़ा नहीं कर पाएगा। मोटिवेशन पर भरोसा करोगे तो कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन बना लिया तो काम अपने आप होगा। शुरू में अमित को ये बातें सुनकर लगता था कि राहुल बस ज्यादा सीरियस है। लेकिन धीरे धीरे अमित नोटिस करने लगा कि राहुल की लाइफ में प्रोग्रेस है। उसका शरीर फिट हो रहा था, वो रोज पढ़ाई भी करता था और इंटरव्यू की तैयारी में भी आगे बढ़ रहा था। वहीं अमित अक्सर दिन बर्बाद कर देता, क्योंकि आज मन नहीं है वाली आदत पीछे खींच लेती थी। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। अमित ने खुलकर बात की, यार मुझे समझ नहीं आता, मैं जब मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं तो बहुत जोश आ जाता है, लेकिन वो जोश टिकता ही नहीं। 2 दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तू बिना मोटिवेशन के भी रोज काम कर लेता है, तेरे अंदर वो आग कैसे है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सच बताऊं, मेरे अंदर भी आग रोज नहीं होती। कई बार तो मेरा मन भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप को ये चॉइस ही नहीं देता। मैं खुद को कहता हूं काम करना ही है। जैसे खाने पीने की जरूरत होती है, वैसे ही ये रूटीन भी जरूरी है। मोटिवेशन एक गाड़ी की तरह है जिसका फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो बैटरी की तरह धीरे धीरे और लगातार चलती रहती है। ये बात अमित के दिमाग में घर कर गई। उस दिन उसने तय किया कि वो भी अपने काम को सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं छोड़ेगा, बल्कि डिसिप्लिन लाएगा। पहला दिन मुश्किल था। अलार्म 6 बजे बजा, लेकिन उठने का मन बिल्कुल नहीं था। अमित ने सोचा, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन तुरंत राहुल की बात याद आई, चॉइस मत दो। अमित ने खुद को जबरदस्ती उठाया और पार्क तक चला गया। वहां पहुंचा तो मन खुश हो गया। उसने महसूस किया कि शरीर थक रहा था, लेकिन दिमाग शांति महसूस कर रहा था। अगले दिन फिर वही आलस आया, लेकिन अब अमित खुद से कहता, डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। पहले हफ्ते में उसे बहुत दिक्कत आई, लेकिन दूसरे हफ्ते से रूटीन आसान लगने लगा। एक बार उसने नोटिस किया कि पहले वो मोटिवेशन के भरोसे काम शुरू करता था और बीच में छोड़ देता था। अब डिसिप्लिन की वजह से वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। जैसे उसने तय किया कि हर दिन 10 पन्ने पढ़ेगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। शुरुआत में जबरदस्ती करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे किताबें खत्म होने लगी। पहले वो कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है, अब कहता, टाइम बनाना है। अमित को अब समझ आने लगा कि क्यों ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। मोटिवेशन उस मेहमान की तरह है जो कभी आता है कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन घर के मालिक की तरह है जो हर दिन मौजूद रहता है। कुछ महीनों बाद अमित में बड़ा बदलाव आ चुका था। उसका शरीर पहले से फिट था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को भरोसेमंद मानने लगा था। पहले वो अक्सर खुद से वादे तोड़ देता था, अब वो जो भी कहता उसे निभाता। यही असली आत्मविश्वास था। एक दिन इंटरव्यू में अमित से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अमित ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरी डिसिप्लिन। और सच में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित ने महसूस किया कि जिंदगी के हर काम में डिसिप्लिन ही गेम चेंजर है। चाहे पैसा बचाना हो, हेल्थ संभालनी हो, रिश्तों को संभालना हो या करियर बनाना, हर जगह मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। उसने सोचा, अगर वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलता तो आज भी वहीं खड़ा होता, लेकिन डिसिप्लिन ने उसे आगे बढ़ा दिया।
अब उसके लिए लाइफ आसान नहीं हुई थी, लेकिन स्पष्ट जरूर हो गई थी। अमित की ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे मानसून के मौसम में छाता ढूंढना, कभी काम करेगा कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा है जैसे छत बनाना, जो हमेशा सुरक्षा देगा। असली प्रोग्रेस तभी आती है जब हम अपने मन को हर दिन के हिसाब से कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और यही अमित ने किया। उसने मन से ऊपर उठकर डिसिप्लिन को अपनाया और यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। अमित की जिंदगी में अब एक बदलाव आ चुका था। वो समझ चुका था कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। लेकिन अभी भी उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उसे लगता था कि प्रगति तभी होती है जब वो बड़े बड़े कदम उठाए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो पूरा दिन पढ़ो, अगर एक्सरसाइज करनी है तो घंटों जिम में बिताओ। लेकिन ये सोच उसके लिए अक्सर मुश्किल खड़ी कर देती थी, क्योंकि बड़े कदम हमेशा लंबे समय तक टिक नहीं पाते। एक बार की बात है, रविवार को अमित ने सोचा कि अब से रोज हेल्थ पर फोकस करना है। वो जिम गया और पूरे 2 घंटे तक मेहनत की। उस दिन तो उसे लगा कि बस अब बॉडी बन जाएगी, लेकिन अगले दिन उसका शरीर इतना थक गया कि वो जिम जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। 2-3 दिन तक दर्द रहा और धीरे धीरे उसका रूटीन फिर टूट गया। अमित को यह महसूस हुआ कि बड़ा स्टार्ट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उसने राहुल को देखा। राहुल रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करता, लेकिन कभी ब्रेक नहीं लेता। अमित ने हैरानी से पूछा, यार तू इतना कम वर्कआउट करता है, क्या इससे बॉडी बनेगी? राहुल मुस्कुराकर बोला, भाई यही तो असली राज है। बड़ी मेहनत करके रुक रुक कर करने से अच्छा है कि छोटी मेहनत रोज की जाए। जैसे एक बूंद बूंद पानी से भी मटका भर जाता है। अगर तू महीने में एक बार घंटों वर्कआउट करेगा तो शरीर को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेगा तो साल भर में इतना बदलाव दिखेगा कि तू खुद चौंक जाएगा। ये सुनकर अमित के दिमाग की घंटी बजी। उसने सोचा कि शायद पढ़ाई और करियर में भी यही रूल लागू होता है। वो अक्सर सोचता था कि वीकेंड पर बैठकर पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा, लेकिन होता यह था कि वीकेंड आते आते या तो थकान हो जाती या मन नहीं करता और फिर पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। उसने तय किया कि अब रोज बस 1 घंटे पढ़ाई करेगा। शुरुआत में उसे लगता था कि 1 घंटे से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि किताबें खत्म होने लगीं। जो टॉपिक महीनों से पेंडिंग था वो छोटे छोटे हिस्सों में आसानी से हो गया। उसकी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। अब वो रोज 10 मिनट मेडिटेशन करता, 20 मिनट वर्कआउट करता और 1 घंटा पढ़ाई। इन सब का असर धीरे धीरे उसकी सोच और काम में दिखने लगा। पहले वो सोचता था कि बड़ी बड़ी मेहनत ही असर दिखाती है, लेकिन अब वो समझ गया था कि असली खेल है कंसिस्टेंसी का। एक दिन अमित और राहुल साथ बैठे थे। अमित ने कहा, यार पहले मैं सोचता था कि अगर बड़ा काम नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब समझ आया कि रोज छोटे छोटे काम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे पहले मैं हफ्ते में एक बार 2 घंटे पढ़ता था, लेकिन अब रोज 1 घंटा पढ़ता हूं और अब मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी मजबूत हो रही है। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही पकड़े हैं। सोच, अगर कोई रोज 1 पेज लिखे तो साल भर में 365 पन्ने लिख लेगा, मतलब 1 किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान साल भर इंतजार करता रहे कि जब मूड आएगा तब लिखूंगा, तो शायद 1 पन्ना भी पूरा ना हो। यही फर्क है छोटे छोटे कदमों और बड़े बड़े छलांगों में। अमित को अब हर जगह यह फॉर्मूला दिखने लगा। उसने देखा कि उसकी हेल्थ पहले से बेहतर हो रही है, क्योंकि अब वो रोज हल्की फुल्की कसरत करता था। उसके दिमाग की शांति बढ़ रही थी, क्योंकि वो रोज 10 मिनट मेडिटेशन करता था। उसका करियर प्रिपरेशन मजबूत हो रही थी, क्योंकि अब वो रोज पढ़ाई करता था। उसकी माँ ने भी नोटिस किया। एक दिन बोली, बेटा पहले तो तू हर काम शुरू करके छोड़ देता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब करता है और पूरा करता है। ये बदलाव कैसे आया? अमित ने मुस्कुरा कर कहा, माँ पहले मैं सोचता था कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम चाहिए, लेकिन अब समझ आया है कि छोटे छोटे कदम ही असली बदलाव लाते हैं। जैसे रोज थोड़ी बचत करूं तो साल के अंत में अच्छा पैसा जमा हो सकता है। रोज थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाऊं तो हेल्थ सुधर जाएगी। सब कुछ छोटे छोटे कामों पर टिका है। यह सुनकर मां भी मुस्कुराई। बिल्कुल सही, जैसे रोज एक एक दाना डालकर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी भी छोटे कामों से बनती है। धीरे धीरे अमित के अंदर धैर्य भी आ गया।
अब वो ये सोचकर परेशान नहीं होता था कि मैं कब बड़ा रिजल्ट देखूंगा। उसे भरोसा हो गया था कि छोटे कामों का रिजल्ट अपने आप जमा होता है। जैसे बैंक में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो तो कुछ महीनों बाद बड़ी रकम बन जाती है। कुछ महीनों बाद अमित खुद को पहचान नहीं पा रहा था। पहले वो सोचता था कि जिंदगी बदलना मुश्किल है, लेकिन अब उसे लगा कि बस रोज थोड़ा थोड़ा करना है। उसकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते, वो रोज के छोटे छोटे कामों से बनते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो, 10 मिनट पढ़ते हो, 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, तो यही छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को साल भर में पूरी तरह बदल सकती हैं। अमित अब खुद से कहता था, मुझे बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस छोटे छोटे काम रोज करने हैं और उनका असर खुद ब खुद बड़ा होगा। और सच में यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अमित अब काफी बदल चुका था। मोटिवेशन की जगह उसने डिसिप्लिन को अपनाया और छोटी छोटी आदतों से बड़ी प्रगति देखनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और सवाल बार बार सिर उठाता था। वो सोचता, मैंने इतने सारे गोल सेट कर लिए हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी परेशान क्यों हो जाता हूं? क्यों मुझे लगता है कि मैं उतना तेज नहीं बढ़ पा रहा जितना चाहता हूं? एक शाम अमित अपने कमरे में बैठा अपने गोल्स की लिस्ट देख रहा था। उस लिस्ट में बहुत कुछ लिखा था, अच्छी नौकरी, फिट बॉडी, नई भाषा सीखना, हर महीने किताबें पढ़ना, पैसे बचाना। लेकिन जब वो लिस्ट देखता तो उल्टा स्ट्रेस महसूस करता। उसे लगता कि सब एक साथ करना है और अगर कोई गोल पूरा नहीं हुआ तो मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी समय राहुल कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, क्यों ऐसे माथा पकड़ कर बैठा है? अमित बोला, यार मेरे पास गोल्स तो बहुत हैं, लेकिन कभी लगता है कि मैं उनसे पीछे रह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि 2 महीने में ये कर लूं, 3 महीने में वो कर लूं, लेकिन टाइम पर पूरा नहीं होता और फिर निराशा हो जाती है। राहुल हंसकर बोला, यही तो दिक्कत है, तू सिर्फ गोल्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन गोल्स से ज्यादा जरूरी होते हैं सिस्टम्स। अमित ने हैरानी से पूछा, सिस्टम्स मतलब? राहुल ने समझाना शुरू किया, देख, गोल्स वैसे हैं जैसे मंजिल, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए और वो रास्ता सिस्टम्स होते हैं। अगर तू सिर्फ मंजिल देखेगा और कहेगा कि मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन रोज चलने का सिस्टम नहीं बनाएगा तो तू रास्ते में ही थक जाएगा। गोल्स बिना सिस्टम्स ऐसे हैं जैसे खेत में बीज डालना, लेकिन पानी और देखभाल न करना। यह सुनकर अमित को थोड़ी समझ आई, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। उसने कहा, थोड़ा और आसान करके समझा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मान ले कि तेरा गोल है मैराथन दौड़ना। अगर तू सिर्फ यही सोचेगा कि मुझे मैराथन दौड़ना है तो हर दिन उस सोच से दबाव महसूस होगा। लेकिन अगर तू एक सिस्टम बना ले, जैसे रोज 3 किलोमीटर दौड़ना, फिर हफ्ते में 5 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, तो तू बिना स्ट्रेस के मंजिल तक पहुंच जाएगा। यहां सिस्टम काम कर रहा है, गोल अपने आप पूरा होगा। अब अमित को बात समझ आने लगी। उसने अपने करियर का उदाहरण लिया। वो सोचता था कि 3 महीने में पूरी किताब खत्म करनी है, लेकिन जब भी हफ्तों में प्रगति कम होती तो वो निराश हो जाता। राहुल ने कहा, अगर तू सिस्टम बना ले कि रोज 1 घंटा पढ़ना है तो 3 महीने में किताब अपने आप खत्म हो जाएगी। गोल पर फोकस करने की जरूरत नहीं, सिस्टम पर फोकस कर। गोल तो सिस्टम का रिजल्ट है। अमित को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसने तुरंत अपने गोल्स की लिस्ट उठाई और उन्हें छोटे छोटे सिस्टम्स में बदलना शुरू किया। उसका गोल था फिटनेस। अब उसने लिखा रोज 20 मिनट एक्सरसाइज। उसका गोल था किताबें पढ़ना। अब उसने लिखा रोज 10 पन्ने पढ़ना। उसका गोल था पैसे बचाना। अब उसने लिखा हर महीने सैलरी का 10% सेव करना। उसका गोल था इंटरव्यू क्लियर करना। अब उसने लिखा रोज 1 घंटे प्रैक्टिस। जब उसने ये सब सिस्टम्स बनाए तो उसे हल्कापन महसूस हुआ। अब उसे हर दिन बस छोटे छोटे सिस्टम्स फॉलो करने थे। रिजल्ट अपने आप आने वाला था। कुछ हफ्तों में ही उसने बदलाव देख लिया। पहले वो अपनी लिस्ट देखकर घबराता था, अब उसे मजा आता था कि रोज कुछ ना कुछ पूरा हो रहा है। पहले उसे लगता था कि गोल्स तक पहुंचना मुश्किल है, अब उसे लगता था कि सिस्टम्स की वजह से सफर आसान हो गया है। एक बार कॉलेज के एक दोस्त ने उससे पूछा, भाई तू इतना चिल कैसे है? हमें तो अपने गोल्स पूरे ना होने का स्ट्रेस खा जाता है। अमित ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अब गोल्स का नहीं सिस्टम्स का बंदा हूं। मैं रोज अपना सिस्टम फॉलो करता हूं, रिजल्ट की फिक्र नहीं करता। मुझे पता है कि रिजल्ट अपने आप आएगा। उसके दोस्त ने मजाक में कहा, मतलब तू अब मशीन बन गया है? अमित ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, मैं इंसान ही हूं। बस मैंने खुद को समझा दिया है कि मंजिल का सपना देखने से ज्यादा जरूरी है रोज का कदम उठाना। गोल्स मुझे दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स मुझे वहां पहुंचाते हैं। धीरे धीरे ये सोच उसकी लाइफ के हर हिस्से में लागू हो गई।
पहले वो कहता था मुझे 10 किलो वजन कम करना है, अब वो कहता मुझे रोज 20 मिनट वॉक करनी है। पहले कहता था मुझे 50,000 रुपए बचाने हैं, अब कहता मुझे हर महीने 5,000 सेव करने हैं। कुछ महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके गोल्स अपने आप पूरे हो गए थे। उसने वजन भी कम किया था, पैसे भी जमा किए थे और पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने ये सब बिना स्ट्रेस और निराशा के किया। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा अब तुझ में आत्मविश्वास आ गया है। पहले तू हर काम को लेकर परेशान रहता था, अब बहुत शांति से काम करता है। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मैं मंजिल के बजाय सफर पर भरोसा करता हूं। मैंने समझ लिया है कि अगर सिस्टम सही हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। अमित की ये कहानी हमें सिखाती है कि गोल्स जरूरी हैं, लेकिन गोल्स का असली मतलब तभी है जब उनके पीछे एक मजबूत सिस्टम हो। सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता, गोल्स का दबाव और निराशा बढ़ती है। लेकिन जब सिस्टम बनाते हैं तो गोल्स बिना दबाव के पूरे हो जाते हैं। जैसे एक किसान का गोल है अच्छी फसल, लेकिन अगर वो रोज बीज बोने, पानी देने और खेत की देखभाल का सिस्टम बनाए तो फसल अपने आप अच्छी होगी। अगर वो सिर्फ सपना देखेगा और कहेगा कि मुझे ढेर सारी फसल चाहिए, लेकिन रोज काम नहीं करेगा तो निराशा ही हाथ लगेगी। अमित अब हर किसी को यही सलाह देता था, गोल्स पर मत अटको, सिस्टम्स पर भरोसा करो। छोटे छोटे सिस्टम्स रोज निभाओ और देखना गोल्स तुम्हारे पीछे दौड़ते आएंगे। और सच यही है, जिंदगी आसान तब होती है जब हम गोल्स को पीछा करने की चीज न बनाकर सिस्टम्स को जीने का तरीका बना लेते हैं। अमित अब अपनी जिंदगी में सिस्टम्स को अपनाकर धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसे डिसिप्लिन का एक बिल्कुल नया मतलब समझा दिया। उस दिन सुबह अलार्म 6 बजे बजा, लेकिन रात को देर तक फोन स्क्रॉल करने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसका मन बोला, आज छोड़ दे, थोड़ा और सो जा। अमित उठकर बैठा और खुद से बहस करने लगा, अगर मैं आज सो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन का ही तो मामला है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने खुद से वादा किया था कि चाहे जैसा भी हो सुबह उठकर 20 मिनट वर्कआउट जरूर करेगा। वो अनमने मन से उठा और पार्क चला गया। वहां जाकर जब दौड़ने लगा तो धीरे धीरे उसका मूड बदल गया। दौड़ पूरी होने के बाद उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह सिर्फ वर्कआउट नहीं था, यह अपने आप से किया हुआ वादा निभाना था। उसे अंदर से गर्व हुआ, मैंने खुद से जो कहा था वो किया। शाम को जब राहुल से मिला तो उसने ये बात शेयर की। बोला, यार आज पहली बार मुझे लगा कि डिसिप्लिन सिर्फ काम पूरा करने का नाम नहीं है, यह अपने आप पर भरोसा करने की चीज है। जब मैं खुद से कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा और सच में करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। राहुल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही पकड़ा है। डिसिप्लिन सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं है, यह अपने आप का सम्मान है। सोच, अगर तू बार बार खुद से वादा करके तोड़ेगा तो तेरे अंदर ही एक आवाज कहेगी कि तू भरोसेमंद नहीं है। लेकिन अगर तू रोज छोटे छोटे वादे निभाएगा तो तेरे अंदर से ही आवाज आएगी कि हां तू कर सकता है। यही असली आत्मविश्वास है। अमित को लगा कि राहुल बिल्कुल सच कह रहा है। उसने अपनी पुरानी आदतें याद की। पहले वो कहता था कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। वो कहता था अब से जंक फूड छोड़ दूंगा, लेकिन अगले ही दिन बर्गर खा लेता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अपराध बोध बनने लगा था। उसे लगता था कि वो अपने ही शब्दों पर टिक नहीं पाता। यही वजह थी कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। जब से उसने छोटे छोटे सिस्टम बनाए और रोज उन्हें निभाना शुरू किया, उसके अंदर एक नया भरोसा आने लगा। हर दिन जब वो अपना टारगेट पूरा करता, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे लगता मैं भरोसेमंद हूं। उसने महसूस किया कि दूसरों से किए वादे निभाना तो आसान है, क्योंकि वहां समाज का दबाव होता है। लेकिन अपने आप से किए वादे निभाना असली ताकत है, क्योंकि यहां कोई देखने वाला नहीं होता। यह सिर्फ इंसान और उसकी आत्मा के बीच का रिश्ता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके दोस्तों ने अचानक उसे देर रात पार्टी के लिए बुला लिया। सबने कहा, चल आज मस्ती करते हैं। अमित का मन भी किया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि रात को 12 बजे से ज्यादा जागेगा नहीं। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर दोस्तों से बोला, भाई मैं थोड़ी देर रहूंगा, लेकिन 11:30 तक निकल जाऊंगा। दोस्त हंसने लगे, क्या यार इतना सीरियस क्यों है, एक दिन लेट हो गया तो क्या होगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुद्दा लेट होने का नहीं है, मुद्दा यह है कि मैंने खुद से वादा किया है। अगर मैं आज उसे तोड़ दूं तो कल भी तोड़ दूंगा और धीरे धीरे खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। मुझे खुद की नजरों में गिरना मंजूर नहीं।
उस दिन वो 11:30 पर सचमुच घर आ गया। रास्ते में चलते हुए उसे लगा कि वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जी रहा है। उसे अंदर से बहुत शांति और गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे अमित को समझ आने लगा कि डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इंसान खुद से किए वादे निभा ले तो उसे किसी और से मान्यता लेने की जरूरत ही नहीं रहती। एक बार उसने डायरी में लिखा, डिसिप्लिन का मतलब है खुद को यह साबित करना कि मैं अपने शब्दों का आदमी हूं। अगर मैंने खुद से कहा है तो वो करूंगा, और यही भरोसा मेरे आत्मविश्वास की नींव है। उसकी जिंदगी में अब यह फर्क साफ दिख रहा था। पहले वो हर काम शुरू करने से डरता था, क्योंकि अंदर से आवाज आती थी तू पूरा नहीं कर पाएगा। अब जब भी कोई नया काम शुरू करता तो खुद से कहता, अगर मैंने ठान लिया है तो पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। यह बदलाव सिर्फ पढ़ाई और फिटनेस तक सीमित नहीं था, उसके रिश्तों में भी असर दिखने लगा। पहले वो दोस्तों या परिवार को अक्सर छोटे छोटे वादे करके भूल जाता था। जैसे माँ से कहता शाम को सब्जी ले आऊंगा, और फिर भूल जाता। अब जब उसने खुद से ईमानदारी सीख ली तो दूसरों के वादे भी निभाने लगा। उसके घर वाले भी कहते अब अमित पर भरोसा किया जा सकता है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अब तू वैसा हो गया है जैसा हम हमेशा चाहते थे। पहले हम सोचते थे कि तू बहुत ढीला है, लेकिन अब तू खुद पर और दूसरों पर भी विश्वास रखने लायक हो गया है। अमित ने हंसकर कहा, माँ असली बदलाव तब आया जब मैंने समझा कि डिसिप्लिन बाहर दिखाने की चीज नहीं है, ये तो अपने आप को मान देने की आदत है। जब मैं खुद से किया वादा निभाता हूं तभी मुझे लगता है कि मैं मजबूत हूं। धीरे धीरे अमित के दोस्त भी उससे सीखने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? पहले तो तू भी हमारी तरह काम टालता था। अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को धोखा देना बंद कर दिया। जब इंसान खुद से बार बार झूठ बोलता है तो अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन जब खुद से किया वादा निभाता है तो अंदर से मजबूत होता है। यही ताकत है डिसिप्लिन की। यह सुनकर दोस्त चुप हो गया और सोचने लगा। अमित की जर्नी हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह वो रिश्ता है जो इंसान खुद से बनाता है। जब इंसान रोज खुद से किया वादा निभाता है तो धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, और जब खुद पर भरोसा हो जाता है तो फिर दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। अमित अब हर किसी को यही कहता था, अगर आत्मविश्वास चाहिए तो दूसरों से तारीफ मत ढूंढो, खुद से किए वादे निभाओ। जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने शब्दों पर टिके रहते हो तभी असली आत्मसम्मान पैदा होगा, और यही आत्मसम्मान तुम्हें हर मंजिल तक ले जाएगा। उसकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा सबक था, डिसिप्लिन बोझ नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप से किया गया प्यार और सम्मान है। उस सुबह अमित जल्दी उठ गया था। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अंदर एक अजीब सी ताजगी भर रही थी, लेकिन दिमाग के कोने में वही पुराना सवाल घूम रहा था, आज क्या करना है? आज एक्सरसाइज करूंगा या छोड़ दूं? काम पहले निपटाऊं या खुद के लिए समय निकालूं? हर रोज ये कंफ्यूजन उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। कभी मन करता तो भाग जाता पार्क, कभी आलस जीत जाता और वो बिस्तर में पड़ा मोबाइल चलाता रहता। उसे महसूस होने लगा था कि इसी अनसर्टेनिटी के कारण उसका कोई काम लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उस दिन उसने ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इंसान को अपने लिए साफ साफ नियम बनाने चाहिए ताकि बहाने बनाने की जगह ही ना बचे। जैसे अगर तुमने ये तय कर लिया कि मैं हर सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करूंगा, तो फिर दिमाग में ये सोचने की जरूरत ही नहीं रहती कि करना है या नहीं। नियम तुम्हारे लिए पहले ही फैसला कर चुका होता है। अमित को लगा जैसे किसी ने सीधे उसकी हालत पर उंगली रख दी हो। वो सोचने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी इसी ढुलमुल रवैये की वजह से अटकी पड़ी है। कॉलेज के समय भी उसने सोचा था कि रोज पढ़ाई करेगा, पर कभी 2 दिन करता, फिर 1 हफ्ता छोड़ देता। जॉब में भी उसने ठाना था कि हर हफ्ते एक नई स्किल सीखेगा, लेकिन अब तक बस 4-6 कोर्स अधूरे पड़े थे। असल दिक्कत मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि साफ नियम न होने की थी। शाम को घर पहुंचकर उसने डायरी निकाली और पहली बार अपने लिए कुछ डेली रूल्स लिखे, जैसे सुबह 6:30 पर उठना है, चाहे कुछ भी हो। 7 से 7:30 तक एक्सरसाइज करनी है। रात 10:30 तक फोन दूर रखकर सोना है। वो जानता था कि ये छोटे छोटे नियम होंगे, लेकिन इन्हीं से उसके दिन की दिशा तय होगी। अगली सुबह अलार्म 6:30 पर बजा। हमेशा की तरह उसका मन कह रहा था बस 5 मिनट और सो ले, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा रूल तो रूल है,
अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो अपने ही वादे की इज्जत खो दूंगा। थोड़ी लड़ाई हुई, पर आखिरकार वो उठ गया। 7 बजे उसने जूते पहने और पार्क पहुंच गया। दौड़ते वक्त उसके दिमाग में ये खुशी थी कि वो बहाने से नहीं बल्कि अपने नियम से चल रहा है। धीरे धीरे ये रूल्स उसके अंदर एक आदत बनने लगे। अब उसे हर सुबह ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि एक्सरसाइज करनी है या नहीं। दिमाग फ्री हो गया था उस डिसीजन मेकिंग से। ऑफिस में भी उसने एक नया नियम बना लिया। सुबह सबसे पहले मुश्किल काम खत्म करूंगा, आसान वाले बात में। पहले वो मेल्स और आसान टास्क से दिन की शुरुआत करता था, जिससे बड़े काम टलते रहते थे। लेकिन नए नियम ने उसकी प्रोडक्टिविटी बदल दी। एक दिन उसका दोस्त राज उसके घर आया। राज ने पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो तू हर चीज टाल देता था और अब बड़ा फोकस लग रहा है। अमित हंसते हुए बोला, भाई पहले मैं हर रोज अपने दिमाग से पूछता था कि आज करना है या नहीं। अब मैंने सवाल ही खत्म कर दिया। रूल बना लिया है तो बहस की जरूरत नहीं, बस फॉलो करो। राज ने मजाक में कहा, मतलब अब तू खुद का हुक्म चलाने लगा? अमित ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अगर मैंने खुद के लिए नियम तय नहीं किए तो हालात और बहाने मेरी जिंदगी चलाएंगे। अब मैं खुद ड्राइवर बनना चाहता हूं। समय बीता और इन छोटे छोटे रूल्स ने अमित की लाइफस्टाइल बदल दी। उसका शरीर हल्का और फिट महसूस करने लगा। ऑफिस में काम की क्वालिटी सुधर गई और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होने लगा। वो जान गया था कि वो चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसके नियम उसे सही रास्ते पर रखेंगे। एक बार उसके ऑफिस में टीम मीटिंग थी। बॉस ने सबसे पूछा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है। अमित ने हाथ उठाकर अपने नियम वाली आदत बताई। सब लोग सुनकर हैरान रह गए कि इतनी सिंपल चीज कितनी काम की हो सकती है। बॉस ने भी सराहते हुए कहा, यह बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि जब नियम होते हैं तो हमें बहाने बनाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। उस दिन अमित को एहसास हुआ कि लोग हमेशा मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में साफ नियम ही हमें रास्ते पर टिकाए रखते हैं। नियम एक तरह से जिंदगी का ऑटो पायलट मोड बना देते हैं। अब वो डायरी में हर महीने अपने लिए कुछ नए नियम लिखता और पुराने रूल्स को चेक करता कि कहीं टूट तो नहीं रहे। जब भी कोई नियम टूटता, वो खुद से कहता, अगर मैं अपने ही बनाए नियम नहीं मान सकता तो दूसरों से क्या उम्मीद रखूंगा। धीरे धीरे उसकी पहचान ही बदलने लगी। लोग कहते, अमित बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, लेकिन अमित जानता था कि ये सब उन्हीं छोटे छोटे नियमों की वजह से हुआ है। वो सोचता कि जैसे ट्रैफिक लाइट हमें सड़क पर नियमों से चलते रहने को मजबूर करती है और इस वजह से ट्रैफिक स्मूथ रहता है, वैसे ही जिंदगी के छोटे छोटे रूल्स हमें सही दिशा में चलाते हैं। बिना नियमों के जिंदगी में भीड़ और अफरा तफरी ही होगी। अब जब भी कोई उससे पूछता कि कैसे लगातार मेहनत कर सकते हैं, तो वो मुस्कुराकर यही कहता, भाई मोटिवेशन धोखा दे सकता है, लेकिन नियम कभी नहीं। बस अपने लिए एक सिंपल रूल बना लो और उसे रोज निभाओ। तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह अमित ने समझ लिया था कि असली ताकत बड़ी बड़ी प्लानिंग या तड़क भड़क में नहीं, बल्कि उन साफ और छोटे छोटे नियमों में है जो हमारी जिंदगी को दिशा और स्थिरता देते हैं। और जब इंसान अपने ही तय किए हुए रूल्स को निभाना शुरू करता है, तो वही असली आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जड़ बन जाते हैं। अमित की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। छोटे छोटे नियम बनाने के बाद उसने महसूस किया कि उसका दिन पहले से ज्यादा संतुलित और फोकस्ड हो गया है। लेकिन फिर भी कई बार उसे लगता था कि कुछ चीजें उसकी प्रगति को रोक रही हैं। जैसे ही रात होती, वो मोबाइल हाथ में लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता और आधा घंटा, कभी कभी पूरा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता। सुबह उठने में मुश्किल होती और फिर उसे लगता कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में उसने किताब पढ़ते हुए एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी ऐसा माहौल बनाना जो तुम्हें अपने अच्छे फैसलों पर टिके रहने में मदद करे। किताब में लिखा था कि इंसान अपनी आदतों का गुलाम कम और अपने माहौल का ज्यादा गुलाम होता है। अगर माहौल सही बनाया जाए तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। ये पढ़कर अमित को अपने कमरे का हाल याद आया। टेबल पर चिप्स और बिस्कुट के पैकेट पड़े रहते थे, लैपटॉप हमेशा खुला रहता था और बिस्तर के पास चार्जिंग पर रखा फोन हर वक्त बुलाता रहता था। ऐसे माहौल में पढ़ाई या प्रोडक्टिविटी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही थी। उसने ठान लिया कि अब अपने आसपास का माहौल बदलना ही पड़ेगा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले टेबल साफ की, जंक फूड के सारे पैकेट्स निकालकर किचन में रख दिए और उनकी जगह एक टोकरी में फल रख दिए। टेबल पर किताबें और डायरी सजाई ताकि उसे देखते ही दिमाग को पढ़ाई की याद आए।
फिर उसने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए और चार्जर बिस्तर से दूर ड्रॉअर में रख दिया। अब अगर उसे फ़ोन इस्तेमाल करना होता तो उसे उठकर जाना पड़ता। पहली ही रात फर्क दिखा। फ़ोन पास न होने की वजह से उसने जल्दी सोने का फैसला किया। सुबह जब उठा तो कमरे में रखी फल वाली टोकरी देखकर उसे चाय के साथ बिस्कुट खाने का मन ही नहीं हुआ। उसने एक सेब उठाया और सोचा, वाह, सच में माहौल इंसान को बदल देता है। ऑफिस में भी उसने ये प्रयोग शुरू किया। उसकी आदत थी कि डेस्क पर बैठे बैठे वो बिना सोचे समझे ईमेल या सोशल मीडिया खोल लेता था। अब उसने अपने ब्राउज़र से सारे शॉर्टकट्स हटा दिए और टेबल पर पानी की बोतल रखी। हर बार जब ध्यान भटकता उसकी नज़र पानी की बोतल पर जाती और वो खुद को रिफ्रेश कर लेता। धीरे धीरे उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ने लगी। एक दिन वीकेंड पर उसका दोस्त समीर मिलने आया। समीर ने कमरे को देखकर कहा, यार तूने तो पूरा माहौल बदल डाला है। पहले तो यहाँ बिखरी हुई चीजें पड़ी रहती थीं, अब सब व्यवस्थित और पॉजिटिव लग रहा है। अमित हंसते हुए बोला, हाँ भाई, पहले मैं सोचता था कि मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए, लेकिन अब समझ आया है कि आदतें तभी बदलती हैं जब माहौल बदलो। अगर बिस्तर पर फोन रखा हो तो इंसान चाहे जितना डिसिप्लिन क्यों ना बने, हाथ उठ ही जाता है। समीर ने मजाक किया, मतलब अब तू माहौल का इंजीनियर बन गया है। अमित ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी ट्रैक पर रहे तो मुझे अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। धीरे धीरे अमित ने इस आइडिया को हर जगह लागू किया। उसने जिम बैग रात को ही दरवाजे के पास रख देना शुरू कर दिया ताकि सुबह जिम न जाने का बहाना न बना सके। उसने अपने मोबाइल से सारे बेकार ऐप्स डिलीट कर दिए और सिर्फ ज़रूरी ऐप्स छोड़े। यहाँ तक कि उसने अपने वर्क स्पेस में एक छोटा व्हाइट बोर्ड लगा लिया जिस पर हर हफ्ते के टास्क लिख देता। उसे देखते ही याद आ जाता कि उसे किस काम पर ध्यान देना है। इसका असर इतना गहरा था कि अमित खुद हैरान होने लगा। पहले जो काम करने में उसे भारी भरकम डिसिप्लिन चाहिए होता था, अब वो आसानी से होने लगा। अब फल खाने के लिए उसे खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता था क्योंकि वे सामने रखे होते थे। अब पढ़ाई करने के लिए बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि किताबें सामने टेबल पर रखी थी। एक बार ऑफिस में टीम आउटिंग के दौरान उसके सहकर्मी ने कहा, अमित, तुझ में बहुत बदलाव आ गया है, तू अब बहुत कंसिस्टेंट लगने लगा है, कैसे कर लेता है? अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मैंने अपनी आदतें बदलने की बजाय अपना माहौल बदल दिया। अब सही आदतें अपने आप बन रही हैं। उसने उन्हें समझाया कि कैसे अगर आप जंक फूड घर से निकाल दें और सिर्फ हेल्दी ऑप्शन रखें तो आप हेल्दी खाने लगते हैं। अगर आप फोन को दूर रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कम यूज करते हैं। उसने कहा, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये बस माहौल की ताकत है। अगर माहौल सही है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। धीरे धीरे उसकी ये फिलॉसफी उसके दोस्तों और सहकर्मियों में भी फैलने लगी। कई लोग उसकी तरह अपने कमरे और ऑफिस की टेबल पर छोटे छोटे बदलाव करने लगे। किसी ने मोबाइल से सोशल मीडिया हटा दिया, किसी ने सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक बिस्तर से दूर रख दिया, और सबने पाया कि ये छोटे छोटे बदलाव बड़ी आदतों को आसान बना रहे हैं। अमित अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और संतुलित महसूस करता था। वो समझ गया था कि इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना होता है कि अच्छी आदतें आसान बन जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। रात को जब वो डायरी लिखता तो उसमें ये लाइन लिखी रहती, डिसिप्लिन मजबूरी से नहीं, माहौल से आता है। उसे एहसास था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यही करके हासिल किया है। अब उसके लिए हेल्दी रहना, फोकस्ड रहना और कंसिस्टेंट रहना किसी भारी भरकम जद्दोजहद की बात नहीं थी, बल्कि बस रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। अमित जानता था कि आने वाले समय में नए नए चैलेंज आएंगे, लेकिन अब उसके पास उनका हल था। चाहे कैसा भी लक्ष्य हो, वो अपने आसपास का माहौल ऐसा बना सकता था कि वो लक्ष्य हासिल करना आसान लगे। और यही उसकी असली जीत थी, क्योंकि अब उसे मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना था, उसका माहौल ही उसे सही रास्ते पर ले जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।